वेलकम टू लेक्चर ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्यूरिंग मशीन होती क्या है, इसके बेसिक टपल्स को हम डिफाइन करेंगे और हम एक एग्जांपल की मदद से ट्यूरिंग मशीन को भी डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें ट्यूरिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इससे पहले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ चुके हैं। आर ई मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने देखा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा बना लेते थे। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमने एनएफए भी बनाया, डीएफए भी बनाया, लेकिन इसमें लिमिटेशंस थी। फाइनाइट ऑटोमेटा में लिमिटेशन ये थी कि ये लीनियर लैंग्वेज के लिए यूज होता था, और फाइनाइट ऑटोमेटा में जहां पे हमारे पास कोई ऐसी लैंग्वेज आ जाए जिसमें हमें कंपैरिजन करना पड़े, वहां पे फाइनाइट ऑटोमेटा फेल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा लीनियर पावर लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। फिर फाइनाइट ऑटोमेटा में जो हमारे पास आप कह लें कि इसके ड्रॉबैक्स थे या जो इसकी लिमिटेशंस थी, उनको ओवरकम करने के लिए जो हमारे पास टेक्निक आई वो थी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, या जिस तरह हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ा था। लेकिन हमें पता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है, ग्रामर से अगर हम किसी चीज को समझें तो समझना थोड़ा सा मुश्किल है। हम क्या करते थे, हम उसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना लेते थे, यानी उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी या कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसको हम पुश डाउन ऑटोमेटा जो हमने पीडीए कहा था उससे हम समझते थे, क्योंकि उससे समझना आसान होता है, थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ आ जाती थी। ये पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली उन लैंग्वेजेस के लिए इसको सपोर्ट करता था जिनको फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं सपोर्ट करता। यानी जिस तरह जिसमें कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल हमने देखा भी था कि हमारे पास a पावर n और b पावर n है। अब इस a पावर n b पावर n के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। लेकिन पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने देखा था एक स्टैक का कॉन्सेप्ट था, तो हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर लेते थे। अब इसका यह मतलब नहीं है कि जो पुश डाउन ऑटोमेटा ये सिर्फ इस तरह की लैंग्वेजेस को ही के लिए ही बन सकता है। फाइनाइट ऑटोमेटा जिस तरह की लीनियर लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली भी कैपेबिलिटी रखता है, उसके साथ साथ ये एडिशनल कैपेबिलिटी है कि उसमें कंपैरिजन भी करवा लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूरिंग मशीन की, कि ट्यूरिंग मशीन की हमें अब जरूरत क्यों पड़ती है। ट्यूरिंग मशीन जो है ये हमारी आप कह लें फाइनाइट ऑटोमेटा और पुश डाउन ऑटोमेटा जो पीडीए है, इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि देखें, ये जो हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा है ना, इसकी भी एक लिमिटेशन है। जहां पे तो सिंगल कंपैरिजन होता है वहां तो ठीक है, पुश डाउन ऑटोमेटा से हम उसको कर लेते हैं। लेकिन जहां पे एक से ज्यादा कंपैरिजन है, वहां पे आके हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा फेल हो जाता है। मसलन मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं a पावर n, b पावर n और c पावर n। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह की आप कह लें कि मैं इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। देखें, a पावर n, b पावर n, c पावर n, और मैं कह देता हूं n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कि अब ऐसी सूरत हाल में हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा इस कंपैरिजन को नहीं कर सकेगा। ठीक है, यानी इस लैंग्वेज को नहीं रिप्रेजेंट कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि देखें, ये तो हमने कहा था सिंगल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। जिस तरह अब ये a और b है, इसको पावर दोनों की n है, ये सिंगल कंपैरिजन है। यहां पे सिंगल कंपैरिजन नहीं है। अब क्योंकि सिंगल से मुराद के देखें, हम यहां पे कहना चाह रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ a 2 है तो नंबर ऑफ b भी 2 होंगे, नंबर ऑफ c भी 2 होंगे। अगर नंबर ऑफ c 2 है तो नंबर ऑफ b भी 2 होंगे। यानी एक से ज्यादा का कंपैरिजन है ना, जितने a हैं उतने ही b होने चाहिए, उतने ही c होने चाहिए, और जितने c हैं उतने ही b होने चाहिए, उतने ही a होने चाहिए। लेकिन यहां पे तो देखें एक सिंगल कंपैरिजन था कि जितने a हैं उतने b होने चाहिए, या जितने b हैं उतने a होने चाहिए। तो इसलिए फिर हम यहां पे ट्यूरिंग मशीन को यूज करते हैं कि वो इस उन लिमिटेशंस को जो कि पुश डाउन ऑटोमेटा जहां पे आके फेल हो जाता है, ऐसी लैंग्वेजेस जिसको पुश डाउन ऑटोमेटा के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें ट्यूरिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। तो यहां पे एक ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि ट्यूरिंग मशीन सिर्फ इस तरह की लैंग्वेजेस के लिए नहीं है। ये पावरफुल इसलिए कहलाती है कि ट्यूरिंग मशीन वो काम भी कर सकती है जो हम जिस चीज को हम पुश डाउन ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट करते हैं, उस लैंग्वेज को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, फाइनाइट ऑटोमेटा वाली लैंग्वेजेस को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, प्लस ये एडिशनल इसका फीचर के उन चीजों को जिनको जो पुश डाउन ऑटोमेटा या फाइनाइट ऑटोमेटा की लिमिटेशंस है उनको भी ओवरकम करती है। यानी आसान लफ्जों में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो ट्यूरिंग मशीन है हमारे पास, इसकी कैपेबिलिटी ये है कि ये पुश डाउन ऑटोमेटा वाला भी काम कर सकती है, फाइनाइट ऑटोमेटा वाला भी, प्लस ये जो इसका काम है ये तो उसने करना ही है कि मोर देन वन कंपैरिजन जो है कोई इस तरह की लैंग्वेज हो उसको रिप्रेजेंट करना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्यूरिंग मशीन का कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। अगर आप देखें कुछ जगहों पे ना, ये आपको इस तरह से भी नजर आएगा, एक सर्कल होता है, वहां पे लिखा होता है FA कि फाइनाइट ऑटोमेटा है।
अब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ फिर एक और सर्कल होता है, वहां पे लिखा होता है पीडीए। इसका मतलब पीडीए फाइनाइट ऑटोमेटा से ज्यादा पावरफुल है और पीडीए हर वो काम कर सकता है जो फाइनाइट ऑटोमेटा कर सकता है प्लस एडिशनल वर्क। और फिर अगर देखें तो एक और सर्कल होता है, वहां पे लिखा होता है टीएम। इसका मतलब है कि ट्यूरिंग मशीन इन दोनों से ज्यादा पावरफुल है और वो हर वो काम कर सकती है जो पीडीए भी कर सकता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस इसकी अपनी भी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं ट्यूरिंग मशीन की। तो ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसके टपल्स की बात करते हैं कि इसमें टपल्स क्या है, यानी इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। हम इस कोर्स में स्टार्ट से ही टपल्स पढ़ते आ रहे हैं। जब फाइनाइट ऑटोमेटा था उसके भी हमने टपल्स पढ़े थे, बाकी भी हमने इससे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा में भी पढ़े टपल्स पीडीए के। तो इसी तरह ट्यूरिंग मशीन के भी 7 टपल्स हैं, ये हमारे सामने लिखे हुए हैं 7 टपल्स। अब इसमें ये जो ब्लू कलर में है ना, ये टपल्स तो वो हैं जिनका आपको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन मैं एक दफा फिर आपको बता देता हूं ये क्या है। क्यू जो इसमें है वो तो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, यानी जिस तरह Q0, Q1, Q2, Q3 वो सारा Q रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उससे। ये जो हमारे पास सिग्मा है, ये कैपिटल सिग्मा है, इसको कहते हैं अल्फाबेट, इनपुट अल्फाबेट। यानी हम कह सकते हैं वो जो हम इस तरह करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं A और B लिख दिया, 1 और 2 लिख दिया, तो ये हमारे पास इनपुट अल्फाबेट होता है। Q0 इनिशियल स्टेट के जहां से हमने स्टार्ट करना है वो Q0 है। F जो है वो एक फाइनल स्टेट होती है, इनका तो पता है। अब यहाँ पे 3 नई चीजें आई। 3 नई चीजों से मुराद इसके अंदर ट्रांजिशन जो है ना, जो स्मॉल सिग्मा है, ये तो हम पहले भी देखते थे लेकिन उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई। इसका मैं अभी आपको बाद में बताता हूं, पहले हम देख लेते हैं बी क्या है। बी इज यूज फॉर ब्लैंक, कि हमारे पास इसमें एक टेप होगी, टेप की मेमोरी तो इनफाइनाइट होती है, तो उसके अंदर कुछ हम जहां तक हमारी स्ट्रिंग होगी वो एलिमेंट होंगे, बाकियों को हम बी से डिनोट कर देते हैं कि वो ब्लैंक है। कई जगहों पे आपको ये डेल्टा भी लिखा नजर आएगा, बी की जगह ना कुछ जगहों पे इस तरह करके ये डेल्टा का साइन भी होगा। और ये टाउ, टाउ क्या है, सिंबल अलॉड ऑन द टेप। अब देखें टेप के ऊपर ये वाले जो सिग्मा वाले सिंबल है ना, वो तो आने ही आने हैं, ए और बी जिस तरह। इसके अलावा भी अगर कोई सिंबल है, यानी वो टाउ में वो होंगे जो हम टेप के ऊपर रीड कर रहे होंगे, कि वो सिर्फ यही नहीं होंगे इनपुट अल्फाबेट, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। मसलन या तो सिर्फ ए और बी है ना, हम कैपिटल ए भी हो सकता है उसमें आ जाए, और जिस तरह हमने कहा था बी ब्लैंक है, बी भी उसमें आ जाए। यानी टेप के ऊपर जितने भी सिंबल होंगे उसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सिग्मा है ये सिर्फ इनपुट अल्फाबेट होंगे। उसके बाद आया था ट्रांजिशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिशन कैसे होगी। ट्रांजिशन का मतलब है, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एक स्टेट पे है ना, फॉर एग्जाम्पल Q0 पे हैं, तो हम Q0 से Q1 पे जाना, जब Q0 से Q1 पे जाते हैं वो ट्रांजिशन होती है। ट्रांजिशन होगी इसमें कैसे, कि हम किसी स्टेट के ऊपर होंगे, ठीक है, Q यानी Q0 स्टेट हो सकती है, Q1 कोई भी स्टेट हो सकती है। मैं कहता हूं इस तरह से कर लेते हैं, Q0 किसी स्टेट के ऊपर होंगे, उस स्टेट के ऊपर हम क्या करेंगे, टेप को रीड करेंगे। टाउ से क्या मुराद, वो जो हमारी एक टेप होगी ना, इनपुट आउटपुट टेप, उसको हम रीड करेंगे। उसको रीड किया, मसलन वहां पे ए था, मैंने ए रीड किया, ए रीड करके मैं क्या किसी और स्टेट पे चला जाऊंगा, Q कोई भी स्टेट हो सकती है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं Q1 पे चला गया, ठीक है, Q1 पे चला गया, यहां पे टाउ, इसका मतलब मैं अब वहां पे कुछ रिप्लेस करूंगा। इसके अंदर ना रिप्लेसमेंट भी होती है, किस तरह से वो भी मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल में भी क्लियर हो जाएगा। इस टाउ का मतलब वो फॉर एग्जाम्पल वो जो ए था हमने उसको रिप्लेस कर दिया यहां पे आके कैपिटल ए से, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए से। उसके बाद जो हमारा कह लें कि रीड राइट हेडर है, वो या तो लेफ्ट मूव कर जाएगा या राइट। लेफ्ट और राइट मूव करने का मतलब मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल वो राइट मूव कर गया। ये है हमारा ट्रांजिशन। किस तरह से है मैं आपको यहां पे बताता हूं। ये देखें, ये हमारे पास ना एक टेप है, इनपुट आउटपुट टेप है हमारे पास, ठीक है, यहां पे ए और बी। अब ये जो ए और बी है ना, ये हमारे कहने अल्फाबेट है, ठीक है। इसके बाद जो एम्प्टी है मैं यहां पे लिख देता हूं, इस तरह से बी लिख देता हूं कि ब्लैंक है ये, इसको मैं लिख देता हूं ब्लैंक, ये सारा ब्लैंक है, एंड सो ऑन चलता जा रहा है, ठीक है, सिर्फ ये दो हैं। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर याद रखना रीड राइट हेडर लिखा हुआ है, स्लैश डाल लें, इसको आप इस तरह कर लें, रीड राइट हेडर। इसका क्या मतलब है, ये एक मेन डिफरेंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं पीडीए में और ट्यूरिंग मशीन में। पीडीए में यहां पे रीड हेडर होता था, आपको याद होगा जब हमने पीडीए की एग्जांपल की थी, हम रीड करते थे, ए को रीड किया फिर नेक्स्ट को रीड किया, हमेशा उसके अंदर हम क्या लेफ्ट टू राइट चलते थे, पहले एलिमेंट को रीड किया, सेकंड को रीड किया, थर्ड को रीड किया, यानी हम पुश और पॉप करते थे रीड करने के बाद, ठीक है। यहां पे ये है कि हम रीड के साथ राइट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। राइट का मतलब कि ये ए है ना, मैंने इस ए को रिप्लेस कर दिया, मैंने इस ए को खत्म कर दिया, इसको फॉर एग्जांपल मैंने एक्स के साथ चेंज कर दिया, इसको कहते हैं राइट। इस ए की जगह मैंने एक्स को राइट कर दिया और मैं लेफ्ट मूव कर गया या राइट मूव कर गया। राइट मूव कर गया इसका मतलब मैं यहां था, मैंने एक्स से रिप्लेस किया, मैं यहां पे आ गया, बी के ऊपर मूव कर गया। मैं राइट भी मूव कर सकता हूं, लेफ्ट भी मूव कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है।
लेकिन जब मैं पीडीए था, जब हम पीडीए पढ़ रहे थे, उसमें हम सिर्फ राइट पे मूव करते थे, लेफ्ट पे मूव नहीं करते थे। एक ये भी इसमें फर्क है कि इसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन होंगे, और इस तरह हमारा हेडर जो है, हेडर इसके अंदर याद रखना डायनामिक होगा। डायनामिक हेडर का मतलब क्या कि हम लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, राइट भी मूव करेंगे। हेडर ये नहीं है कि एक जगह पे फिक्स ही कर दिया हमने। तो ये हमारे इसके कुछ टपल्स थे, डेफिनेशंस थी। अभी भी आपको इसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होगी, क्योंकि खाली डिफाइन करना हमारा मकसद नहीं है। हम इसको एक एग्जांपल से ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करेंगे, वहां पे जाके आपकी जितनी भी क्यूरी वगैरह हैं वो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अब एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये एक, मैं आपको सिंपल सी एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसको समझना आपको थोड़े से ध्यान से होगा। आप सिर्फ एक ये एग्जाम्पल समझ लें तो आप किसी भी किस्म की ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर लेंगे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर वो अंडरस्टैंड हो गया तो समझ लें कोई भी आपको दिया जाए ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए आप बना लेंगे। एक तो मैं पहले ये बता दूं कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों ली। यहां पे डिजाइनर ट्यूरिंग मशीन फॉर ए ऑफ एन बी ऑफ एन, इस तरह की लैंग्वेज तो हम जो है हमने कहा कि पुश डाउन ऑटोमेटा भी, जहां पे टू कंपैरिजन है वो भी इजीली कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। लेकिन हमने कहा था कि ट्यूरिंग मशीन हर वो काम भी कर सकती है जो पीडीए करता है, तो इसलिए मैंने ये सिंपल एग्जांपल ली। अगर मैं चाहता तो मैं ए पावर एन, बी पावर एन और सी पावर एन की भी एक एग्जांपल कर सकता था, तो उसको भी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। लेकिन मसला ये कि यहां पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि आप एक दफा समझ जाएं कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी तो जितने मर्जी कंपैरिजन हो उसी तरह से होंगे, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो आइए इस एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ये किस तरह से है। अब देखिए, हमें कहा गया डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन फॉर ए पावर एन बी पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि एन या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। अगर तो मेरे पास एन 1 है, इफ एन 1, तो मेरे पास क्या होगा, एक दफा ए आएगा एक दफा बी, लैंग्वेज इस तरह की होगी। अगर एन 2 है तो क्या होगा, 2 टाइम्स ए आएगा 2 टाइम्स बी आएगा, इस तरह की लैंग्वेज है। अगर एन 3 आएगा तो 3 टाइम ए और 3 टाइम बी हो जाएगा। तो अब इसके अंदर होना क्या है, जो ऑपरेशन होना है ना इसके अंदर, वो आपको मैं पहले सिंपली बताता हूं कि किस तरह से चलेगा, फिर मैं इसको डिजाइन करते हैं हम इसकी ट्यूरिंग मशीन। देखिए, हमें नहीं पता कि हमारा जो हेडर है वो कहां पे है। हम हमेशा हेडर स्टार्ट करेंगे इधर लेफ्ट साइड से, ठीक है, यानी यहां से हम कहेंगे कि ये हमारा हेडर यहां पे है। हम फिर मूव करते जाएंगे, किस तरह मूव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद इसके अंदर ये होगा कि जब हमारे पास ये देखिए, हम फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं डबल ए डबल बी। हम ये भी कर सकते हैं, एन की पावर 3 है, 3 टाइम ए 3 टाइम बी। हम किसी एक के लिए कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि वो डिजाइन कैसे होनी है। एक के लिए हो गई, इसका मतलब है फिर सारा उसी तरह से चलेगा। देखें, डबल ए डबल बी मैंने यहां पे लिख दिया। उसके साथ ये जो कैपिटल बी है, इसका मतलब ये ब्लैंक, कुछ नहीं है। यहां पे भी शुरू में भी ब्लैंक, एंड पे भी इनफाइनाइट होती है ना। आगे मैं इस तरह डॉट लगा देता हूं, डॉट से आपको पता लग जाएगा कि इस तरह से इसकी मेमोरी है, बाकी सारा ये ब्लैंक है। अब होना ये है कि इसमें इस तरह करना है ना, 2 टाइम्स ए है 2 टाइम्स बी है। ट्यूरिंग मशीन क्या करेगी, ये जो ए है ना, इस ए को रीड करने के बाद इसको रिप्लेस कर देगी। मसलन ये ए है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, इसको रिप्लेस कर दिया फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स के साथ। फिर इसके बाद ये अब कैपिटल एक्स के साथ हो गया ना, अब ये मूव करेगा नेक्स्ट लेटर की तरफ, यानी वो ए नहीं होगा, ए के अलावा। यहां पे देखें 2 ही अल्फाबेट है, ए और बी। इसका मतलब ए को इसने कर दिया, अब उसने बी को फाइंड आउट करना है। ये जो ए आएगा ना, इसको जाएगा रीड करने के बाद, इसको एज इट इज वो छोड़ देगी मशीन। जब अगला उसको बी मिलेगा ना, उसने इस बी को रिप्लेस करना है। बी को फॉर एग्जाम्पल कैपिटल वाई के साथ उसने रिप्लेस कर दिया। अब जब ए को भी कर दिया हमने, तो यहां से देखना है हमारे पास ए और बी है। हम जब डिजाइन कर रहे होंगे हमें पता है कि ए को भी कर दिया, बी को भी। अब क्या, हम दोबारा वापस आएंगे, वापस आके फिर देखेंगे कि क्या कोई और भी ए है स्मॉल। हम रीड करेंगे, ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रहने दे ए को, फिर ये वाला ए मिलेगा। फिर हम इसको भी ऐसे कट करेंगे, कट करके एक्स के साथ रिप्लेस कर देंगे। फिर मूव करेगी मशीन, यहां पे जब मूव करेंगी इसको फिर एज इट इज रहने देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी कट हो चुका है। फिर उसके बाद क्या, नेक्स्ट मूव करेंगे, फिर जहां पे उसको स्मॉल बी मिलेगा उसको वो रिप्लेस कर देगा कैपिटल वाई से, यानी ए को एक्स से, बी को वाई से। तो इस तरह जब ये सारे खत्म हो जाएंगे फिर हम फाइनल स्टेट की तरफ मूव करेंगे, यानी ये इसका ऑपरेशन होगा। अब मैं इसको, अगर मशीन हम डिजाइन करते हैं उसमें देखते हैं कि किस तरह से ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी और कैसे देखेंगे Q0 पे या Q1 पे क्या प्रोसीजर होगा। ये देखिए, हम अब इसको स्टार्ट करते हैं ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना। ये एक एरो है और Q0, यानी इसका मतलब है यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, स्टार्ट हो रहा है, Q0 है। अब देखिए, हमें तो नहीं पता कि हमारा हेडर इस वक्त कहां पे है, यानी रीड राइट हेडर कहां पे है। तो हमने कहा कि हम उसको हमेशा पहले से स्टार्ट करेंगे, बी वाले से, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे आपको हेडर नजर आ रहा है। अब देखें, अगर बी आए
तो क्या हो, अब हमें बताना पड़ेगा। बी आए तो क्या हो, उसको हम कहेंगे एज इट इज, बी को बी ही रहने दो और राइट साइड पे मूव कर दो। यहां पे मैंने एक लूप लगा दिया, बल्कि यहां पे मैं इस तरह कर देता हूं, ये मैंने एरो लगा दिया, ये देखें ट्रांजिशन ऐसे शो हो रही है। बी आए तो उसको क्या करे, बी ही रहने दे और राइट साइड पे मूव कर दे। हमने जो ट्रांजिशन फंक्शन, जब मैं टपल आपको बता रहा था, मैंने बताया था ना, ऐसे ही है, एक स्टेट होगी, वो बताएगा कि किस स्टेट पे जाए और उसके बाद उसको कहां पे राइट मूव करना है कि लेफ्ट। अब देखें बी आया, उसने बी को एज इट इज बी ही रहने दिया, राइट मूव किया, राइट मूव किया तो यहां पे आ गया। जब यहां पे आ गया फिर वही बी है, तो लूप लगा हुआ है, इसका मतलब बी आए उसको बी ही रहने दे और राइट मूव करे। दोबारा इस बी को ऐसे ही छोड़ दिया, राइट मूव किया। अब जब हम राइट मूव किया, हम ए पे आ गए, यानी ए की ट्रांजिशन हो रही है। क्यू नॉट पे ए की ट्रांजिशन शो करेंगे। देखिए क्यू नॉट पे जब ए आया तो क्या हो, हमने कहा उस ए को रिप्लेस कर दे कैपिटल एक्स के साथ, यानी इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूं, इस ए को कट किया, यहां से कैपिटल एक्स के साथ रिप्लेस कर दे और राइट मूव कर जाए। जब कैपिटल एक्स के साथ रिप्लेस हो गया, ये कट हो गया, राइट मूव कर गया। मैंने अभी जब आपको प्रोसीजर बताया था, मैंने कहा था एक दफा जब ए कट होगा, यानी ए रिप्लेस होगा, तो वो नेक्स्ट ए नहीं, फिर उसके बाद वो बी को देखेगा। फिर एक दफा ए को रिप्लेस किया, फिर बी को रिप्लेस करेगा, फिर दोबारा आएगा, ए को रिप्लेस करेगा, बी को करेगा, क्योंकि इस तरह से कंपैरिजन होगा ना इसमें। तो अब देखें ये वाला जब ए आया, इसको तो हमने कुछ नहीं करना, एज इट इज ही रहने देना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक लूप लगा देंगे इस तरह से और लिख देंगे, देखें ए आया, ए को एक्स में चेंज किया और राइट मूव कर गया, यानी इस ए पे आ गया। ये वाला जब ए आए तो हमने कहा उसको क्या करे, उसको ए ही रहने दे, स्मॉल ए एज इट इज रहने दे और राइट साइड पे मूव करे। उसको एज इट इज रहने दिया, राइट साइड पे मूव किया, राइट साइड पे मूव किया, बी पे आ गया। इसका मतलब Q1 पे जब बी की ट्रांजिशन हो तो क्या हो, Q1 पे बी की जब ट्रांजिशन हो तो बी को रिप्लेस कर दे y के साथ और लेफ्ट मूव करे। अब देखिए इस वाले बी को रिप्लेस कर दिया y के साथ और हमने कहा लेफ्ट मूव करे हमारा हेडर। लेफ्ट क्यों मूव करे, क्योंकि देखें हमें तो पता है, हम जब इसको डिजाइन कर रहे हैं हमारे सामने तो लैंग्वेज है, ये हमने बनाई हुई है लैंग्वेज कि इस फॉर्म में इस तरह की लैंग्वेज होगी। ए और बी का ही कंपैरिजन है, हमें पता है एक दफा ए कट हो गया, एक दफा बी कट हो गया, तो अब हमने दोबारा ए को कट करना है। और ये एक सीक्वेंस सही है ना, पहले ए आएंगे फिर बी आएगा, ये तो नहीं है कि एक दफा ए आ गया फिर बी आ गया, दो दफा बी आ गया, एक सीक्वेंस से चल रहा है। इसलिए जब हमने बी को कट किया ना, हमें अब पता लग गया, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे हैं, हमें पता लग गया कि अब एक दफा ए कट हो गया, एक दफा बी, अब दोबारा किसकी बारी आएगी, ए को कट करने की बारी आएगी। तो ए जो है वो तो लेफ्ट साइड पे है, इसलिए हमने लिख दिया इस बी को वाई से रिप्लेस करे और लेफ्ट मूव करे। अब देखिए इस बी के लेफ्ट साइड पे क्या है, बी के लेफ्ट साइड पे तो स्मॉल ए है। हमने तो अब इस स्मॉल ए को अभी तो नहीं हम चेंज करेंगे, हम वापस जाएंगे ना, हम यहां तक आएंगे, यहां से आके दोबारा प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। अब बी के लेफ्ट साइड पे आया स्मॉल ए, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे। हम Q2 पे थे ना, एक लूप लगाया, हमने कहा अगर स्मॉल ए आ जाए तो उसको ऐसे ही स्मॉल ए ही रहने दे और लेफ्ट पे मूव करे। हम यहां पे आ गए थे, इस ए पे थे ना, इसके लेफ्ट में क्या है, ये लेफ्ट पे जब मूव किया तो वहां पे तो स्मॉल ए कट चुका था, स्मॉल ए के लेफ्ट में कैपिटल एक्स, ठीक है, ये जो एक्स से हमने उसको चेंज कर दिया था। तो क्या होगा, अब उसने वहां पे जाना है, इस एक्स पे जाना है, वो कहां पे जाएगा, वो वाली ट्रांजेक्शन तो Q0 पे हुई थी। इसका मतलब एक लूप लगेगा जो कि Q2 से एक यानी एरो बनाएंगे जो कि Q2 से Q0 पे ले जाएगा और हम कहेंगे कि अगर x है वहां पे तो उसको x में ही रहने दे और राइट मूव करे। देखें ये हम जब लेफ्ट पे करते आ रहे थे तो हम इधर आ गए थे ना, इस वाले से जब लूप लगाया तो हम इधर आए, लेफ्ट साइड पे इसके कैपिटल x है और हमने कह दिया अगर कैपिटल x है तो उसको कैपिटल x ही लिखा रहने दो और क्या करो, राइट साइड पे मूव कर जाओ। कैपिटल x है उसको x ही रहने दिया तो हम इस स्टेट पे आए और राइट साइड पे मूव कर जाए, यानी इधर आ गए हम फर्स्ट वाले ए पे। यहां पे अब जब राइट साइड पे आएंगे तो इस राइट साइड पे तो ये स्मॉल ए है अभी तक हमारे पास। अब देखें वहां पे हमने यहां पे आ गए ना Q0 पे हमने कहा कि अगर स्मॉल ए आए तो उसको कैपिटल एक्स में चेंज कर दे और फिर राइट मूव करे। अब ये वाला ए भी कट जाएगा और ये कैपिटल एक्स के अंदर चेंज हो जाएगा, हम राइट साइड पे आ जाएंगे। राइट साइड पे अब हमारे पास है कैपिटल वाई, बी तो कट चुका था, कैपिटल वाई है हमारे पास। अब कैपिटल वाई को हम क्या करें, हम यहां पे क्या करेंगे, ये देखें यहां पे ये जो लूप है ना, यहां पे ऊपर ही एक कंडीशन और ऐड कर दी। हमने कहा कि अगर कैपिटल वाई आए तो उसको एज इट इज रहने दे और राइट मूव कर जाए। ये कैपिटल वाई आया, उसको एज इट इज रहने दिया और राइट मूव किया। राइट मूव किया तो ये तो स्मॉल बी आ गया। अब जब स्मॉल बी आया तो देखें Q1 के ऊपर तो स्मॉल बी का रूल है कि स्मॉल बी आए तो उसको कैपिटल वाई में चेंज कर दे और लेफ्ट मूव कर जाए। स्मॉल बी को देखें कैपिटल वाई में चेंज कर दिया हमने और अब लेफ्ट साइड पे मूव करना है। लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, स्मॉल बी कैपिटल वाई में चेंज हुआ ना, ये देखें लेफ्ट साइड पे, यानी हम इधर जाएंगे।
इधर जाएंगे तो इधर क्या है, इधर तो पहले से ही कैपिटल वाई है, तो अब एक रूल ऐड करेंगे, हमने कैपिटल वाई को तो नहीं चेंज करना। अब रूल ऐड कर देंगे कि अगर ये देखें कैपिटल वाई आए तो उसको कैपिटल वाई ही रहने दो और लेफ्ट मूव करो। कैपिटल वाई आया उसको कैपिटल वाई रहने दिया और लेफ्ट मूव करो। लेफ्ट पे कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स के लिए देखें हमने ये पहले से ही बना हुआ है, Q2 से Q0 पे चला जाएगा और कैपिटल एक्स है तो उसको कैपिटल एक्स ही रहने दे, राइट आए तो वो यहां पे आ जाएगा। अब देखें ये तो सारे कट गए हुए हैं, हम वापस इधर आ गए, इस वक्त वापस आप देखें हम यहां पे आ गए हैं, ये जो मैंने बॉक्स बना दिया ना वापस इधर आ गए हैं। अब हमने इसको खत्म भी तो करना है, अगर खत्म ना करें ये तो इसी तरह से चलता रहेगा। इधर आए हैं फिर वो देखेगा कोई स्मॉल ए तो नहीं है। अब देखें यहां पे आया ना हमारे पास, अब उसने यहां पे आके देखा कि राइट साइड पे उसने देखा कैपिटल एक्स है। कैपिटल एक्स तो हम पहले से ही चेंज कर चुके हैं, यानी अब हमें इसको आगे कंटिन्यू करने की तो जरूरत ही नहीं है। हम इस वाली स्टेट पे तो आगे हुए ना, यहां तक आ गए, ए वाला कवर हो गया है। ए को हमने कहा जहां भी है कैपिटल एक्स के अंदर चेंज कर दे, वो चेंज हो चुका है। उसके बाद देखें यहां पे बी है, ए तो चेंज हो गया, उसके बाद आ रहा है बी। बी को हम कैपिटल वाई में चेंज कर चुके हैं, ठीक है, बी को हमने कैपिटल वाई में चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहां पे एक स्टेट बनानी है और इस स्टेट को आप नाम दे दें Q3 का। मैंने यहां पे नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा, इसको Q3 का नाम दे दें। इसको Q3 का नाम दे दिया और आपने बताया कि जब y आए, देखें जब y आए तो क्या करें, उसको y ही रहने दे और राइट मूव करे। ये y है ना, कैपिटल y था, y आया, y ही रहने दिया, राइट मूव किया, राइट पे फिर y आया, उसको y ही रहने दे और राइट मूव करे। तो मैं यहां पे एक y का लूप लगा देता हूं। देखिए मैंने लूप लगा दिया कि जब भी y आए उसको y रहने दे और राइट में मूव करे। जब राइट में मूव करता जा रहा है तो इस वाले y पे पहुंचेगा तो एक टाइम आएगा कि वो इधर ब्लैंक पे आ जाएगा। जब ब्लैंक पे आ जाएगा उसके लिए क्या है, ये ब्लैंक हमारी फाइनल स्टेट होगी। अगर हम फाइनल स्टेट से मतलब ये हमारी हाल्टिंग स्टेट होगी। अगर तो हमारी ये ट्यूरिंग मशीन जो है ट्रांजिशन करते हुए इस तरह से हाल्टिंग स्टेट में चली जाएगी, इसका मतलब है कि ये वाली लैंग्वेज जो है ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर रही है। किस तरह से देखें, अब इस वाई पे है ना, राइट पे तो ब्लैंक है, हम क्या करेंगे एक इस तरह ट्रांजिशन करवाएंगे और बताएंगे कि जब ब्लैंक आ जाए, ये वाला ब्लैंक, ये वाला तो हमने स्टार्ट में कर लिया था ना, Q0 जब शुरू किया था, ये वाले रह गए थे। हम कहते हैं कि जब फिर ब्लैंक आए तो उसको ब्लैंक ही रहने दे और राइट मूव करे। ब्लैंक आया, ब्लैंक ही रहने दिया, राइट मूव किया, राइट पे भी ब्लैंक है, इसका मतलब आगे तो इनफाइनाइट ऐसे ही है, कुछ भी नहीं आगे मिलेगा। तो ये क्या है, हाल्टिंग स्टेट में चली जाएगी। मैंने LH लिख दी है, HALT कर देते हैं, हॉल्ट, आप इसमें हॉल्ट लिख सकते हैं। तो ये हाल्टिंग स्टेट में चली जाएगी, जो कि इसको आप कह लें कि यहां पे इसकी एक किस्म की फाइनल स्टेट कहलाएगी, क्योंकि आप देखें ये राइट मूव कर जाएगी तो आगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही ब्लैंक ही सारा होगा ना। तो इसका मतलब है अगर ये इस तरह से हाल्टिंग स्टेट में चली जाए तो हमारा जो ट्यूरिंग मशीन है इसने ये जो डिफाइन लैंग्वेज थी A पावर n B पावर n इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हम इसको किस तरह से डिजाइन करते हैं ट्यूरिंग मशीन को। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की कि बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊं। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड या और भी तरह से कर सकते हैं। मैं जिस तरह बताया था ना, A पावर n B n और C n कर लें तो उसके साथ फिर ये C वाले भी ऐड हो जाएंगे और वो इस तरह से ही, लेकिन उसका ऑपरेशन बेसिक इसी तरह से रहेगा। थैंक यू।